सबसे पहले आज इस अच्छे कार्यक्रम के लिए मुझे निमंत्रित किया गया। मैं लॉयंस क्लब के अध्यक्ष गीते साहब, उनके पूरे जो भी टीम है उनका सबका आभारी हूँ। मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ, मगर मैं राजकारण में काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। और कोई भी कवि सम्मेलन में राजकारण वाले आदमी को बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि कवि का जो कटाक्ष है वो राजकीय लोगों पे ज्यादा होता है। मैं 40 साल पहले मैं इस शहर का नगराध्यक्ष था, विलासराव जी आमदार थे, तो हम एक कवि सम्मेलन में गए। मैं नगराध्यक्ष बनने के बाद थोड़ी सी संघर्ष निर्माण गया और मैं कुर्सी पे रहना या नहीं रहना ये बात चल रहा था। उस टाइम में हम कवि सम्मेलन को गए, तो उस वक्त एक कवि ने ऐसा कहा कि 15 अगस्त के दिन सुबह सुबह एक नाई की दुकान पर बहुत भीड़ लग गई थी। 15 अगस्त के दिन सुबह सुबह एक नाई की दुकान पर बहुत भीड़ लग गई थी। वो नाई बार बार हाथ जोड़ रहा था, पांव पड़ रहा था, मगर एक नेता हजामत बनाकर भी कुर्सी नहीं छोड़ रहा था। तो फिर विलासराव जी ने मुझे कहा, देखो क्या बोल रहा है सो। तो दूसरे कवि ने ऐसा कहा कि लोकतंत्र के नेताओं के क्या कहने हैं, ये तो समाज के कहने हैं। लघु शंका करने जाते हैं तो कारों में, चित्र विनोबा से ऊपर छपते हैं अखबारों में। अब तो ये प्रचार भी कर रहे गांधी के विचारों में, अब क्या फर्क रह गया इनमें और अवतारों में। तो कवि का जो व्यंग्य होता है वो किसी व्यक्ति पे नहीं होता, उस व्यवस्था पे होता है। आज इन सभी कवियों के सम्मान में एक 4 लाइनें मैं भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी कवि कविता कुछ ऐसे पढ़ाते हैं। मंच पर उपस्थित सभी कवि कविता कुछ ऐसे पढ़ते हैं कि हर तूफानी दिल में आग लगा देते हैं। वहीं एक शब्द की ओर ध्यान जाऊंगा आपका। मंच पर उपस्थित कवि कविता कुछ ऐसा पाठ करते हैं कि हर तूफानी दिल में आग लगा देते हैं। वाणी में मेघों सा गर्जन भरते हैं और बिजली की छाती पर हस्ताक्षर करते हैं। तो इन सभी कवियों का मैं लातूर नगरी में सभी नागरिकों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम थोड़ा सा अनोखा है। इसमें तो न नाच है, न गाना है, न म्यूजिक है, न तमाशा है। इसमें तो सिर्फ शब्द है और शब्द से जुड़े हुए अर्थ है। आप जितने मस्ती से शब्दों के साथ जुड़ते जाओगे उतना आपको आनंद आएगा। एक कवि ने कविता कैसी निर्माण होती है उसके लिए कहा है, भावना शब्द के घुंघरू पहन जब पायल बजाती है। भावना शब्द के घुंघरू पहन जब पायल बजाती है, कामना कामिनी की आंख से जब काजल चुराती है, और कलम कंपित स्वरों से जब मेहंदी सजन रचाती है, तब कविता का निर्माण होता है। रामधारी जी दिनकर ने 4 श्रेष्ठ चीजें बताई है। बड़ी कविता वही जो विश्व को सुंदर बनाती है। बड़ी कविता वही जो विश्व को सुंदर बनाती है। बड़ा वो ज्ञान जो व्यर्थ की चिंता नहीं करता। बड़ा वो आदमी जो जिंदगी भर काम करता है। और बड़ी वो रूह जो रोए बिना तन से निकलती है। मैं जो 40 मेरे बहुत फेवरेट कवि है कुंवर उदय प्रताप सिंह, उत्तर भारत के राष्ट्र के बहुत महान कवि करते हैं। उनके कवि सम्मेलन में सुनने का प्रसंग आया। कवि किस ढंग से समाज को संदेश पहुंचाते हैं। देखो, सभी रामायण जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि रावण ने माँ सीता का अपहरण किया, लंका लेके गए, हनुमान जी ने लंका जलाई, बहुत सारे मंदोदरी और रावण के पुत्र मारे जा रहे थे। तो जब अपहरण हुआ तो रावण ने एक साधु का भेष लेके मानवीय
मायावी स्वरूप में जाके अपहरण किया था। तो मंदोदरी के एक एक बच्चे मर रहे, तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि भाई आप इतना युद्ध क्यों कर रहे हैं, आप मायावी आदमी हैं, आप राम का ही स्वरूप धार के जाओ ना, तो जानकी आपको आप वश में आ जाएगी। तो कवि ने ऐसा कहा है कि व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पर, जब अगर आप व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पर, मैं अगर आप जैसी प्रेम में झुलसती तो मायावी स्वरूप राम जैसा धार लेती, देखे कैसे जानकी की प्रीत न मरती। तो बोला दशीष, रावण बोला दशीष, अरे ये तो चाल मैंने भी करके देख चुका, कुजली कुचाल से मुझको ही ठगती, जब जब राम का स्वरूप मैं धार लेता हूं तो हर पराई नार मुझे जननी से लगती। क्या तो सही, तो मेरे को भी अभी बहुत कुछ बोलना था और कवि इतने हैं। तो लॉयंस क्लब के सभी भाइयों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने स्वागत किया, मेरा आभार किया। जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि स्वागत की सरिता में सत्कार समर्पित किसको हो, जब हम ही मिले हमारों से तो आभार प्रदर्शित किसको हो। वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।